राधे राधे। आजकल तमाम कथा हो रही हैं, प्रायः जहां देखो वहां कथा हो रही है, और जिससे बात करो वही कहता हमारे यहाँ इतनी बढ़िया भागवत हुई, कथा हुई, कुछ कहने को नहीं। जिससे बात करो हर व्यक्ति यही कहता हमारे यहाँ की फिर कथा क्या पूछना, न समझना है, न समझने से कोई मतलब है, बस हमारे यहाँ बहुत अच्छी कथा हुई। एक जगह हम गए और वहाँ जा करके हमने जब कथा सुना तो वहाँ कथाकार गा रहा है, पानों से पतले राजा, फूलों से हल्के राजा। हमने कहा धन्य है राजा। यार ये भी कोई कथा है मेरे भाई, पहले इसको समझो। रामायण में तुलसी बाबा ने लिखा श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़। भगवान की कथा अत्यंत गूढ़ है। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, श्रोता को भी ज्ञानी होना चाहिए, समझने की यह शक्ति होना चाहिए। हम सुन क्या रहे हैं, हमको पंडित जी सुना क्या रहे हैं। मनमानी कथा सुनने का इतना बड़ा दुष्प्रभाव है कि पूरा जीवन, कथा ही पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है, और कथा ही पूरे जीवन की व्यथा दूर कर सकती है। सती जी ने कथा नहीं सुनी, पूरा जीवन बर्बाद हो गया, और फिर कथा सुना पार्वती जी ने, कथा के प्रभाव से पूरा जीवन आबाद हो गया। कहने का मतलब है पहले कथा को समझना चाहिए। जो श्रोता है कि जो मैं सुन रहा हूं वास्तव में भागवत की कथा है कि नहीं है, यह कौन समझेगा, यह श्रोता को चाहिए। श्रोता जो जिसने वक्ता का चयन किया है उसको चाहिए कम से कम इतना तो परखो। एक राजा साहब थे, उनके यहाँ एक पंडित जी आ गए और पंडित जी ने कहा राजन ये जितने पंडित हैं सब ऐसे ही हैं। राजा साहब ने कहा अच्छा तुम कुछ जानते हो? कहा मैं तो बहुत बड़ा वक्ता हूं, बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। अच्छा तो तुम्हारे यहाँ पंडित जी, राजा साहब से पंडित जी ने पूछा आपके यहाँ कोई पंडित हैं? अरे हमारे यहाँ बहुत बढ़िया पंडित हैं। अच्छा कुछ लेते भी होंगे? हाँ हाँ दक्षिणा लेते हैं। कितना? 5,000 रुपया लेते हैं महीना में। 5,000? राजा साहब आप हमको 2,500 देना और मैं कथा सुना दूंगा आपको, ऐसी कथा बताऊंगा जो आज तक तुम्हारे पंडित बताए नहीं होंगे। राजा साहब ने कहा हाँ तो कोई बात बताओ। कहा बात क्या बताऊं मैं, आपके जो पंडित जी हैं उनका मन हमेशा खाने में रखा रहता है। अरे महाराज आपको कैसे मालूम हो गया? अरे मैं त्रिकालदर्शी हूं इसलिए मैं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके पंडित जी कहते होंगे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरि। हाँ हाँ कहते तो हैं। अच्छा दूसरा एक श्लोक और कहते हो क्या? शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये। हाँ हाँ ये तो श्लोक पंडित जी रोज कहते हैं। तो राजा साहब आप जानते हो कि इसका अर्थ क्या होता है? कहा पंडित जी रोज कहते हैं, मैं जानता तो हूं नहीं। अरे कहा आपके पंडित जी का मन खाने में रखा रहता है इसलिए कहते शुक्लांबरधरम देवम। तो अर्थ आप पंडित जी जानते हो? हाँ मैं तो जानता हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं जानता हूं। तो महाराज आप बता दो क्या है? कहा आपके पंडित जी को मालूम नहीं लेकिन हम बता दे रहे हैं। अगर आपके पंडित जी बता दें तो नौकरी पर रखना, नहीं तो हम नौकरी वो तो 5,000 लेते हैं, हम 2,500 में नौकरी करूंगा, कथा सुनाऊंगा। अच्छा अच्छा तो महाराज अर्थ बता दो। कहा शुक्लांबरधरम देवम, इसका अर्थ होता है दही की बरिया। हाँ दही की बरिया? हाँ हाँ। तो महाराज कैसे? कहा शुक्लांबरधरम देवम, सफेद कपड़ा पहने हैं, दही बरिया बनी और दही में बढ़िया बरिया बनी, दही में डाल दी गई, सफेद सफेद दही लग गया, श्वेत वस्त्र धारण कर लिया बरिया ने। देखो क्या बढ़िया मनगढ़ंत कथा। शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम, चंद्रमा भी गोल होता है और बरिया भी गोल हो, शशिवर्णम चतुर्भुजम, कूटो पीसो फेंटो बनाओ, चतुर्भुजम। अच्छा तो चतुर्भुजम हो गया। प्रसन्न वदनम ध्यायेत, बरिया का ध्यान कर लो, या किसी से कहे तुमको बड़ा खिलाएंगे, बड़ा भात खिलाएंगे। प्रसन्न वदनम ध्यायेत, बड़ा का ध्यान करने से ही प्रसन्नता आ जाती है। और सर्व विघ्नोपशांतये, उदर संबंधित पेट संबंधित कोई विकार हो
बड़ा खा लो बढ़िया, हींग और जीरे का तड़का लगा करके, सर्व विघ्नोपशांतये, सब विघ्न दूर हो जाते हैं, सब प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं, सर्व विघ्नोपशांतये। इस प्रकार से सर्व विघ्नोपशांतये, इस प्रकार से बताया, सर्व विघ्नोपशांतये। अगर बड़ा खा लिया तो सर्व विघ्नोपशांतये, सब विघ्न दूर हो जाते हैं। राजा साहब ने कहा अच्छा, पंडित जी को बुलाया। पंडित जी आ गए। पंडित जी देखो, ये नए पंडित जी आए हैं, इनसे थोड़ा शास्त्रार्थ कर लो। पंडित जी बैठ गए, शास्त्रार्थ होने लगा। बताओ अच्छा, शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्याये सर्वविघ्नोपशांतये। पंडित जी ने कह दिया, देखो भगवान के बढ़िया, भगवान शशिवर्णम चतुर्भुजम, 4 भुजाएं जिनके हैं, शंख चक्र पद्म लिए हुए, ऐसे नारायण को ध्यान करने से, नारायण का ध्यान करने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। कल देखा राजा साहब, बता नहीं पाए। राजा साहब ने क्या कहा, क्या फिर करें? कहा इनको जेल में डाल दो, 2500 पर हम काम करेंगे। राजा साहब ने विचार भी नहीं किया, राजा साहब थे महामूर्ख, डाल दिया जेल में पंडित जी को, पहले वाले जो बढ़िया पूजा करते थे, इन मूर्ख राम को रख लिया। ये बताने लगे रोज कहें। अब राजा साहब जो देश के पंडित थे सबको बुलावें, अब बुला करके यही पूछते थे, क्या वो शास्त्रार्थ होता था, बताओ श्लोक का अर्थ क्या है, बताओ तो सही श्लोक का अर्थ क्या है, जो आवे बस यही बतावे, शुक्लाम जो अर्थ था वही बतावे। सब क्या किया जाए, कहीं बंद करो इनको भी जेल में। जितने लोग थे, जितने पंडित विद्वान थे, सब जेल में बंद हो गए। समय बीतता गया। अब तो पंडित जी की जय जयकार हो गई, जो मूर्ख पंडित थे इनकी जय जयकार होने लगी। क्योंकि जब श्रोता ही मूर्ख होगा तो जो वक्ता मूर्ख हैं इनकी जय जयकार तो होगी ही होगी। जय जयकार हो गई, सब विद्वान, बड़े बड़े विद्वान जेल में बंद हो गए। राजा साहब ने इनाम रखा कि जो कोई इस श्लोक का अर्थ बताएगा 5000 रुपया स्वर्ण मुद्राएं उसको दी जाएंगी, 5 लाख स्वर्ण मुद्रा दी जाएंगी। अब 5 लाख के चक्कर में जो आवे वही बंद, जो आवे वही बंद। और पंडित जी ने, जो ये मूर्ख पंडित थे, ये अर्थ अपने पूरे घर में सबको बता दिया था। ऐसा न हो कहीं हार्ट अटैक हो जाए, इतना पैसा मिल चुका है, कहीं हम मर न जाए तो हमारा लड़का नौकरी करने लगेगा, पत्नी नौकरी करने लगेगी। एक ऐसा ही फक्कड़ था, लेकिन पढ़ा लिखा था थोड़ा। अब वो गया पंडित जी के घर पर, पंडित जी आए थे पूजा करवाने, और तब तक घर पर पहुंचा, 1 किलो बढ़िया मीठा लिया, 1 दर्जन केला के फल लिए। माता जी प्रणाम। माता जी ने कहा बेटा कहाँ? अरे कहा बस गुरु जी के हम चेला हैं। और माता जी सब ठीक है? माता जी ने अरे जब देखा बढ़िया मीठा और केले के फल, माता जी ने कहा बेटा बैठो। कहा बैठे हैं क्या माता जी? गुरुदेव ने एक श्लोक पढ़ाया था, थोड़ा हम भूल गए। माने सोचा ये तो चेले है और बर्फी भी लाया है, अच्छा है। तो गुरु माता ने कहा बेटा कहाँ पर भूले हो? कहा उसमें जो शुक्लांबरधरम देवम। अरे कहा बेटा हिमा कौन सी बात है? अच्छा औरतों के पेट में बात रुकती तो है नहीं, इसमें कौन सी बात? ये शुक्लांबरधरम देवम दहीक बरिया है। कहा माता जी ये तो हमको मालूम था, दहीक बरिया गुरु जी ने बताया था। फिर तो शुक्लांबरधरम देवम ये कैसे हो गया? कहा जैसे बड़ा बनाओ, दही में डालो, सफेद सफेद कपड़ा पहन लिया, शुक्लांबरधरम देवम। कहा नहीं ये तो गुरु जी ने बताया था। ये शशिवर्णम क्या है? अरे भैया जैसे चंद्रमा गोल, बरिया गोल। चतुर्भुजम क्या है? कहा चतुर्भुजम कूटो पीसो फेटो बनाओ, ये चतुर्भुजम हो गया। और प्रसन्न वदनम ध्यायत, माता जी यहां पर थोड़ा काम फंस रहा। अरे बेटा जिससे कह दोगे बड़ा भात खिलाएंगे खुश हो जाता है। नहीं माता जी ये तो आता है, ये सर्व विघ्नोपशांतये क्या है? तो कहा सर्व विघ्नोपशांतये बेटा, अरे छोटी सी बात, बड़ा बढ़िया से उसमें थोड़ी हींग डाल दे और तनी जीरा से तड़का लगा दे, खा ले, पेट संबंधित सब रोग दूर हो गए। अच्छा माता जी ठीक, कल फिर आऊंगा। प्रणाम किया और पूछ करके चला गया। जब चला गया और गया कहाँ, राज दरबार में पहुंच गया। राजा साहब मैं जवाब दूंगा। राजा साहब ने कहा बड़े बड़े डूबे जाएं, ये थाही लगाने आए हैं। बैठाया गया। अच्छा बताओ तुम भी जेल में बंद होना चाहते हो? अरे कहा जेल में बंद हो, जो बंद होगा वह ज्ञानी बंद होंगे, मैं क्यों बंद होऊंगा? अच्छा तो बताओ। पंडित जी आए, चंदन लगा करके पहले वाले आए, बताओ। शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशांतये। जैसे प्रश्न किया, कल इसमें क्या दही की बरिया है? वो तो माता जी से पूछे आया था, दही की बरिया है। पंडित जी के कान खड़े हो गए कि हाँ ये तो लगता ही ये भी जानता है, लेकिन अच्छा बताओ दही बरिया कैसे है?
कहा बस बनाओ, दही में डाल दो, सफेद सफेद हो जाती, सफेद कपड़ा समझ लो पे शुक्ला अंबर धरम। अच्छा, शशिवर्णम कैसे? कला बड़ा गोल और जो है चंद्रमा गोल। चतुर्भुजम कूटो पीसो फेटो बनाओ, सब उसने बता दिया। माता जी से पूछा आया था गुरुपत्नी से, सब बता दिया। कहा लेकिन राजा साहब ये पंडित जी चूतिया बनाते रहे आज तक, तुमको उल्लू बनाते रहे। ये बिल्कुल नहीं, ये अर्थ तो खाली साधारण अर्थ है, विद्वान हम हैं। यानी अगर मूर्ख जजमान के पास जो ही पहुंच गया वही विद्वान हो गया। बोले कि विद्वान हम हैं, ये क्या विद्वान है, इन्होंने तो इसे बता दिया। राजा साहब दही की बरिया नहीं होती है, फिर क्या होता है? चांदी को रुपया। वो कैसे? कहा शुक्लांबरधरम देवम, चांदी हमेशा सफेद रहती है, चमचमाया करती है, चाहे जितना घिस डालो। चांदी को रुपया चाहे जितना पुराना हो जाए घिस दो, अब दही बरिया पुरानी हो जाए, सड़ी जाए, करिया हो जाएगी, लेकिन चांदी हमेशा चमचमाती है। तो शुक्लांबरधरम देवम और शशिवर्णम, चंद्रमा गोल, और वैसा ही रुपया चांदी का गोल। पंडित जी बोले अच्छा तो फिर ये बताओ चतुर्भुजम, रुपए के 4 हाथ कहाँ होते हैं? अरे कहा पागल कहीं के, रुपए के 4 हाथ तो होते हैं, सब कहा रुपए के 4 हाथ। अच्छा न मानो तो इकन्नी दुवन्नी चवन्नी अठन्नी 4 हाथ, इकन्नी दुवन्नी चवन्नी अठन्नी, 12 आना को बरन्नी कोई नहीं कहता, कहने का मतलब 4 हाथ। हाँ ये तो बात पंडित जी बहुत वास्तव में बढ़िया राजा साहब बोले बहुत अच्छी बात बता रहे हो, आप अर्थ ज्यादा अच्छा जानते हो। तब तो पंडित जी बोले अरे ये तो बता दिया 4 हाथ हैं। चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत, ये कैसे बनाओ, इसका अर्थ कहाँ लाओगे? अरे कहा चाहे पगला से कह दो रुपया ले, साल भर लड़का हो 500 की नोट पकड़ा दो तुरंत पकड़ लेगा, पैसा नहीं छोड़ेगा। लड़का छोटा हो पागल हो, रुपया दो तुरंत आ जाएगा। प्रसन्न वदनम ध्याये, जिसको कह दो रुपया देंगे एकदम खुश हो जाएगा। और सर्व विघ्नोपशांतये, चाहे जितना बड़ा केस लगा हो ऊपर, पुलिस वाले पकड़ ले जाए, कह दो साहब लेके चलो हम तो 50,000 गड्डी वही ले ले और तुरंत छोड़ दें, कहे साहब वो तो मिले नहीं, घर पर था ही नहीं। कहने का मतलब है सर्व विघ्नोपशांतये, चाहे जितना बड़ा केस लग जाए, अगर आपके पास पैसा है तो आप रिहा हो जाएंगे। प्रसन्न वदनम ध्यायेत, यानी आपने बकरी मारी फंस जाओगे और हिरन मारा तुरंत बाहर। काहे से? सर्व विघ्नोपशांतये, रुपया से। रुपया अगर है तो सर्व विघ्नोपशांतये, सभी विघ्नों को दूर करने वाला पैसा है। राजा साहब बताओ बरिया वाला अर्थ ठीक है कि चांदी का रुपया वाला? राजा साहब बोले नहीं ये तो चांदी का रुपया वाला ज्यादा अच्छा है। कहा फिर इन पंडित जी को जेल में डालो और जो बंद हैं उनको छोड़ दो, ये आज तक आपको ठगते रहे, इनको अंदर डालो। तो कहा आप वेतन कितना लोगे? ये पंडित थोड़ा पढ़ा लिखा था, इसने कहा हम लेंगे कुछ नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, हम रोज लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाएंगे, आपको व्याकरण पढ़ाएंगे, वो आप पढ़ते रहना। राजा साहब ने सोचा ये तो बढ़िया है, रुपया भी नहीं लेगा और पढ़ाएगा भी तो अच्छा रहेगा। राजा साहब ने कहा ठीक आपकी बात हमको स्वीकार है। राजा साहब ने पंडित जी को जेल में डाल दिया और जो नए वाले आए थे इनको सिंहासन पर बढ़िया नियुक्त कर दिया। पंडित जी बढ़िया पूजा पाठ करने लगे और उसके बाद में राजा साहब को लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण पढ़ाने लगे। जब 10-15 दिन हो गए राजा साहब ने अर्थ खुद ही लगाया, क्या? शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम, शुक्लांबरधरम देवम, शुक्लांबरधरम देव, बढ़िया श्वेत वस्त्र पीतांबर पहने हुए भगवान विष्णु श्वेतांबरधरम शुक्लांबरधरम देव, शशिवर्णम चंद्रमा सदिश, शशिवर्णम आकाश सदिश, सस्यवर्णम फसल जैसे फसल होती है नीली नीली, श्याम वर्ण के सुंदर भगवान, शशिवर्णम चतुर्भुजम, 4 भुजाएं जिनके हैं। ऐसे भगवान विष्णु का ध्यान करने से सभी विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है। राजा साहब ने आज बढ़िया से ये अर्थ निकाला। जब अर्थ निकला तो ए पंडित जी आप तो कहते चांदी का रुपया। कहा राजा साहब जैसे तुम मूर्ख थे वैसे हमने अर्थ बताया, हमारी गलती नहीं। जब तुम दही की बरिया मान लिए तो चांदी का रुपया मैंने बता दिया। मनगढ़ंत पहले वाले ने बनाया, महाराज मनगढ़ंत मैंने भी आपको बता दिया। अगर आपको अब कुछ ज्ञान हो गया, अब यथार्थ ज्ञान हुआ है, इसी प्रकार राजन कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत है। बिना पढ़े लिखे बिना विचार किए आप मनमानी जो आएगा वो आपको ठग करके चला जाएगा।
कहेगा आपका मैं जप कर रहा हूं, आपका पूजा करवा रहा हूं, आपको भागवत की कथा सुना रहा हूं, और सुनाएगा सोहर बनरा, मनमानी सुनाएगा। कहने का मतलब मेरा यही है, किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन सोचो समझो और उसके बाद में बढ़िया सुंदर, ऐसा नहीं मनमानी आया और लूट करके चला गया, मनमानी आया मनगढ़ंत कथा बता करके चला गया। तो श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, श्रोता को भी थोड़ा ज्ञानी होने की आवश्यकता है। यदि श्रोता में ज्ञान है तो आपको कोई ठग नहीं सकता, कथा के स्थान पर कोई आपको गाना सुना नहीं सकता। अगर भागवत है तो भागवत की कथा सुनाओ, आपका पूर्ण अधिकार है। महाराज मैं भागवत सुनना चाहता हूं, मुझको भागवत की कथा सुना दो। हम तो हमारे गांव में आशीष कुमार सिंह थे और उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला मैं फ्री भागवत की कथा सुनाऊंगा, लेकिन उनका नहीं महाराज, अगर भागवत के श्लोक आप कह सकते हो तो हमको सुना दो। धन्य है आज वो यहाँ नहीं है, भूतल पर भगवान के लोक में है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मैं भागवत की कथा सुनूंगा, क्या आप भागवत की कथा सुनाओगे? कहीं वो तो मुश्किल है, कहा फिर मैं नहीं सुन पाऊंगा। आप चाहो तो मैं कुछ पैसा आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं ऐसे मनगढ़ंत कथा और गाना नहीं सुनना चाहता हूं, मैं तो भागवत की कथा सुनना चाहता हूं। तो इसलिए वक्ता और श्रोता दोनों को ज्ञानी होना चाहिए। बढ़िया सुंदर कथा सुने जिसका कोई फल होता है। अगर आप सुनोगे कथा तो नहीं रहेगी व्यथा, इसमें संशय नहीं, क्योंकि राम भगवान की कथा, कृष्ण की कथा ये ऐसी है कथा जिससे कोई व्यथा नहीं रहती। जहां जहां पर कथा हो गई व्यथा चली गई। सीता जी सोने की लंका में हैं, यानी सोने की कमी नहीं, खूब सोना ही सोना, लेकिन रो रही हैं। सुख कब मिला? जब भगवान की कथा हनुमंत लाल जी गए, रामचंद्र गुण बरने लागा, असुनत ही सीता कर दुख भागा। जहां सुना दुख दूर हो गया। ये कथा वास्तविक कथा, अगर कोई व्यक्ति संसार में वास्तविक कथा सुन ले तो उसका दुख दूर हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। राधे राधे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो ध्यान लगा करके सुनना, सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना।